बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर कल देर रात एक और ऐतिहासिक फैसला आ गया। जी हाँ, इसका इंतज़ार हज़ारों नहीं लाखों अभ्यर्थियों को था कि जो 11 अगस्त से पहले किसी भर्ती में बैठ गए हैं या किसी परीक्षा में शामिल हो गए हैं या उनकी काउंसलिंग हो गई है, क्या वो वैलिड रहेंगे। इन सभी के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण था, तो उससे संबंधित पूरा आदेश जो है वो जारी हो गया है। और ये आदेश माननीय अनिरुद्ध बोस सर, माननीय संजय कुमार सर, माननीय भाटी सर की तरफ से जारी किया गया। यानी कि 3 जजों की बेंच में ये सुनवाई हुई थी और इस मैटर को कॉल किया गया था 28/8/2023 को कोर्ट नंबर 3 में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जहां से पूरा फाइनल फैसला आ गया और सब कुछ स्पष्ट हो गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर हर एक लेटेस्ट अपडेट आप पा सकें। सबसे पहले यहां पर देखिए कि जो गए थे इस रिट को लेकर उन्हें अलाउ किया गया है। ठीक है, अब अलाउ क्या क्या चीज किया गया हम आगे आपको बताते हैं। यह दोस्तों उस कोर्ट ऑर्डर की पूरी एक कॉपी है। ठीक है, ये देखिए सब कुछ है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है, क्या चीज कहा गया है, वो हम यहां पर आपको दिखाएंगे। एक चीज आप सभी के मन में यह भी सवाल था कि वो ऑर्डर आया नहीं, अब कुछ होगा नहीं, सुनवाई हुई नहीं थी, फर्जी न्यूज थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे तरफ से जो भी न्यूज दी जाती है किसी बीएड के पक्ष में या बीटीसी के पक्ष में नहीं दी जाती है। जो सत्यता होती है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आदेश आया है, ये आया है जो बिहार की तरफ से अभ्यर्थी गए थे जिनकी सुनवाई हुई थी, उसको लेकर आदेश आया। क्योंकि इसका इंतजार बहुत लोगों को था कि सुनवाई हो गई थी, ऑर्डर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो दोस्तों कल रात ऑर्डर आ गया। देखिए इसमें क्या कहा गया है। कोर्ट के उक्त अधिसूचना को रद्द करने, यानी कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था उसको बरकरार रखा गया, यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर किया गया और इस याचिका को उक्त निर्णय का अनुपात उस पर लागू किया गया। यानी कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से आदेश था 11 अगस्त को, उसी को इस रिट पर लागू किया गया है। बताया गया है कि वर्तमान याचिका जो कि प्रार्थना हुई है उसमें अनुमति दे दी गई है कि एनसीटी द्वारा 28/6/2018 की जो अधिसूचना थी, ठीक है, परिणामी जो विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए कदम थे वो सभी अमान्य हैं। ठीक है, क्यों, क्या अमान्य है समझ गए आप। यानी कि 28/6/2018 को जो एनसीटी ने अधिसूचना जारी की थी जिसमें बीएड को प्राथमिक में शामिल किया था, उसके अनुसार तब से लेकर अब तक कोई भी भर्ती आई हो, चाहे वो केवीएस की हो, बिहार की हो, यूपी की हो, कुछ भी हो, अगर इसके कदम में कुछ भी उठाया गया है, इस नोटिस के आधार पर कुछ भी कदम उठाया गया है, तो वो पूरी तरह से अमान्य है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है और इस अमान्यता को यहां पर लागू किया है। आप देखिए बताया गया है कि बिहार राज्य 11/8/2023 को दिए गए न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखेगा। यह न्यायालय उनसे उम्मीद करता है। जी हाँ, क्योंकि जो चुनौती दी गई थी बिहार की तरफ से उसमें कह दिया गया है कि हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिसकी वैधता है वो रिट याचिका में कंफर्म है। तो इस 11/8 के फैसले को देखते हुए बिहार राज्य सरकार अपना जो कार्य है वो करेगी, ठीक है, और निपटारा करेगी। अगर नहीं करती है तो फिर आगे इस पर कोर्ट अलग तरीके से फैसला देगा। तो स्पष्ट उसमें सब कुछ कहा गया है कि आप 11/8 का जो फैसला है, 11 अगस्त का जो फैसला है उसे फॉलो करें और 26, ये देखिए 28/6/2018 वाली एनसीटी की जो अधिसूचना है उसे पूरी तरह से खत्म माने, उसको बिल्कुल भी फॉलो करके आगे मत बढ़ें। तो दोस्तों ये जो आदेश है ये बिहार राज्य की तरफ से जो याचिका थी उसको लेकर आ चुका है। अब छत्तीसगढ़ में आदेश इसलिए बीएड के फेवर में आ गया था क्योंकि वहां पर डीएलएड के अभ्यर्थी मौजूद नहीं थे, उनके अधिवक्ता मौजूद नहीं थे, लेकिन वो भी डबल बेंच से भी पेंडिंग है, तो वहां से भी राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश है और उसे बदल पाना नामुमकिन है, इसलिए सभी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की जा रही हैं। बाकी आगे जो भी अपडेट्स आती रहेंगे हम आपको देते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।